हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के थर्ड लेक्चर में लेबनीज थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक्चुअली जब लेबनीज थ्योरम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे दो या दो से अधिक फंक्शन एक साथ मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, प्रोडक्ट के रूप में हो, इनटू के रूप में हो और उसका हमें एना डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो जनरल फॉर्म से फाइंड करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए लेबनीज थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत इजी और बहुत ही बेस्ट प्रोसेस है। तो आइए हम बात करते हैं लेबनीज थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर में। स्टेटमेंट ऑफ लेबनीज थ्योरम: इफ u and v are any two function of x having a derivative of nth order, then by Leibniz theorem dn, मतलब कि एना डेरिवेटिव ऑफ u v इक्वल टू होता है, अगर u को हम फर्स्ट फंक्शन मान लें, v को सेकंड फंक्शन मान लें, तो उसका फॉर्मूला है लेबनीज थ्योरम का u n v। u n v मतलब होता है कि nth डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू v प्लस एन सी वन u n माइनस वन, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का n माइनस वनथ टाइम डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन v का वन टाइम डेरिवेटिव, एन सी टू u n माइनस वन, मतलब फर्स्ट फंक्शन का n माइनस टू टाइम डिफरेंशियल और सेकेंड फंक्शन v का टू टाइम डिफरेंशियल प्लस डैश डैश ऐसे चलता जाएगा, प्लस एन सी आर u n माइनस आर v r प्लस डैश डैश एन सी n u इंटू v n, where u and v denote differentiation with respect to x. This theorem help us to find nth derivative differential coefficient of the product of two function in terms of successive differentiation of function. कहने मतलब ये जो थ्योरम है वो हेल्प करता है nth डेरिवेटिव फाइंड करने का प्रोडक्ट ऑफ किसी टू फंक्शन के प्रोडक्ट को सक्सेसिव टर्म में फाइंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला है और आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें फाइंड करना है डी एन अपॉन एक्स, डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर साइन एक्स। एक्स स्क्वायर को अगर हम u मान लें, मतलब फर्स्ट फंक्शन मान लें, आप u मान सकते हैं, और साइन को हम मान लें v। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर को हमें सेकंड फंक्शन v मानना है और साइन x को फर्स्ट फंक्शन u मानना है। क्यों? सेकंड फंक्शन वही मानिएगा स्टूडेंट जो हमें दिखे कि ये 2-3 बार डिफरेंशिएशन करने पर उसकी वैल्यू 0 आ रहा। तो हमें क्या है, सॉल्व करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस नहीं जाता, छोटे प्रोसेस में ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नाउ वी नो दैट लेबनीज थ्योरम dn ऑफ d की पावर n ऑफ dx की पावर n, मतलब n डेरिवेटिव ऑफ uv का फॉर्मूला होता है u n v प्लस एन सी वन u n माइनस वन v वन, एन सी टू u n माइनस टू v टू प्लस डैश डैश चलता रहेगा। ठीक है, जब तक कि हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल एन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। साइन एक्स को चूंकि हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है तो इसलिए हमने इसे पहले लिख दिया u, और एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानना है v। अब हमने बताया कि हमने एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन क्यों माना है। हम सेकंड फंक्शन उस फंक्शन को मानते हैं जिसमें हमें ये दिख जाए कि ये इसका 2-3 बार डिफरेंशियल करने के बाद उसकी वैल्यू 0 आ रहा हो, तो हमारा जल्दी सोल्यूशन आ जाता है। तो डी एन ऑफ, अब फार्मूला क्या है, यू एन मतलब एन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन ऑफ साइन एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन n माइनस वन टाइम डिफरेंशियल, तो डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस वन साइन एक्स, और सेकेंड फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू डी एन माइनस वन अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस टू, मतलब n माइनस टू टाइम डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू टू टाइम डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे अब देखो, इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम सेकंड फंक्शन को तीसरी बार डिफरेंशियल करेंगे, पहली बार डिफरेंशियल करोगे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, दूसरी बार करोगे तो 2 आ जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमें थर्ड टाइम इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आइए इसे और आगे और सॉल्व करते हैं। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला स्टूडेंट,
फार्मूला लगा दिया, अब इसे हम डिफरेंशियल करने चलेंगे। अब देखो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी एन पाई बाई 2। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सिर्फ क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ साइन एक्स है, तो कहने मतलब ए एक्स प्लस बी के प्लेस पर ए के प्लेस पर 1 है, बी के प्लेस पर 0 है। तो जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो जब हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा, पहला फंक्शन तो एज इट इज बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू क्या फार्मूला है, फार्मूला क्या है ए की पावर एन, तो यहाँ ए क्या है 1, तो 1 की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी फार्मूले में है, एक्स प्लस बी के प्लेस पर सिर्फ एक्स है, तो एक्स प्लस एन पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे NC1 का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, NC1 का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसे और ब्रेक करेंगे तो n फैक्टोरियल को ब्रेक कर सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। नीचे हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो n माइनस 1 के फैक्टोरियल से n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जाएगा, सिर्फ बचेगा n। तो अब हमेशा याद रखिएगा NC1 का वैल्यू होता है n और NC2 की वैल्यू होता है n माइनस 1 अपॉन 2, ध्यान रखिएगा। और कहीं पे ऐसे NC3, अगर NC3 की बात करें तो उसका होता है n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, ये ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है। तो हमारा जो है यहाँ देखिए NC1 की वैल्यू हो गया n, उसके बाद यहाँ फिर लगा देंगे फार्मूला, बस ये हमें जहाँ पावर n था इस फार्मूले में, जहाँ हमें nth डेरिवेटिव करना था वहाँ पे हम क्या करेंगे n-1 करेंगे, क्योंकि n-1 डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो 1 की पावर n-1 साइन x प्लस n-1 पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल के प्लेस लिख दिया 2x। उसके बाद अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, n-2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे और NC2 की वैल्यू होता है n-1 होल की पावर 2 हो जाता है, और 1 का पावर n-2 इंटू साइन एक्स प्लस n-2 इंटू पाई अपॉन 2। अब यहाँ पे फिर जब एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे, पहली बार डिफरेंशियल किया 2x आया था, दूसरी बार करेंगे 2 आ जाएगा। अब तीसरी बार हम इसका अगला स्टेप इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि जब 2 का डिफरेंशियल करेंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए इसका थर्ड डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना है। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखो बच रहा है एक्स स्क्वायर, 1 की पावर n 1 ही होता है, साइन एक्स प्लस n पाई बाई 2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 की पावर n-1 1 ही होता है, और ये 2x और n क्या हो जाएगा 2nx साइन x प्लस n-1 पाई बाई 2। इसमें 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच रहा है n-1 साइन x प्लस n-2 पाई बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। यूजिंग लेबनीज थ्योरम टू फाइंड yn ऑफ e की एक्स स्क्वायर e की पावर ax, ठीक है। तो वी नो दैट dn ऑफ dx की पावर n e की पावर ax प्लस b का फॉर्मूला होता है, अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, a की पावर n e की पावर x प्लस b होता है। तो नाउ यूजिंग बाई लेबनीज थ्योरम, तो dn अपॉन dx की पावर n uv इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट हम एक्स स्क्वायर को मानेंगे, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो कहने मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, जो है 3 टाइम तक इसको डेरिवेटिव करना है बस, तो ये हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा है, वी नो दैट लेबनीज फार्मूला इज dn अपॉन dx की पावर n uv इक्वल टू होता है un_v प्लस nc1 un-1 v1 प्लस nc2 un-2 v2 प्लस डैश डैश चलता रहेगा। तो dn अपॉन dx की पावर n हो जाएगा, dn अपॉन dx की पावर n हो जाएगा e की पावर ax इंटू एक्स स्क्वायर, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो dn अपॉन dx की पावर n e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn-1 अपॉन dx की पावर n-1 e की पावर x प्लस d अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस nc2 dn-2 अपॉन dx की पावर n-2 e की पावर x प्लस d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश। तो अब इस ये हो जाएगा स्टूडेंट, e की पावर ax का n टाइम डिफरेंशियल होगा a की पावर n इंटू e की पावर ax एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। nc1 की जो वैल्यू होता है वो n होता है, और जब इसे हम n-1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो a की पावर n-1 इंटू e की पावर ax प्लस एक्स स्क्वायर का जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे 2x आ जाएगा। nc2 की वैल्यू होता है n-1 अपॉन 2, और इसको जब e की पावर ax को n-2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा a की पावर n-2 इंटू e की पावर ax, और एक्स स्क्वायर को जब 2 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा सिर्फ 2।
यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है स्टूडेंट a की पावर n एक्स स्क्वायर e की पावर ax प्लस यहाँ से आ जाएगा 2nx 2 nx a की पावर n माइनस 1 e की पावर ax प्लस यहाँ से बचेगा n माइनस 1 a की पावर n माइनस 2 e की पावर ax। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपके सामने ये होमवर्क है, आपके सामने 4 होमवर्क दिख रहा होगा। ये 4 होमवर्क आप करिएगा, इसमें लेबनीज़ थ्योरम यूज़ करिएगा। इसमें आपको एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन मानना है, इसमें एक्स स्क्वायर को सेकंड फंक्शन मानना है, इसमें आप किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमें एक्स इसको मानना है, एक्स क्यूब को सेकंड फंक्शन मानना है और सॉल्व करके आंसर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है स्टूडेंट। आज हमने डिस्कस किया लेबनीज़ थ्योरम, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया लेबनीज़ थ्योरम पार्ट फर्स्ट। अब इसका सेकंड लेक्चर में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे सम स्पेसिफिक जो है क्वेश्चंस ऑफ लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है स्टूडेंट। ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।